इंडिया के स्टॉक मार्केट में अभी तो सिर्फ दो ही नाम चल रहे हैं, एक एनएसई, दूसरा बीएसई। लेकिन क्या आप जानते हैं तीसरा एक्सचेंज भी अभी क्विकली ग्रोथ कर रहा है, जो फ्यूचर में एनएसई बीएसई को चैलेंज कर सकता है और साथ ही साथ फ्यूचर में अपनी पकड़ बनाने के लिए बैठा है और फ्यूचर में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है एमएसई, एनएसई एंड बीएसई का मार्केट कैप कम कर सकता है? और आज हम इसी टॉपिक को लेकर काफ़ी डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक्सचेंज होता क्या है। एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस होती है जहाँ पर शेयर्स ट्रेड्स होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड होती है, कमोडिटी ट्रेड होती है, करेंसी ट्रेड होती हैं। मेनली इंडिया में 4 टाइप्स के एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट इक्विटी एक्सचेंज, सेकंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, थर्ड कमोडिटी एक्सचेंज एंड फोर्थ करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज खुद ट्रेड नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और ट्रांजैक्शन फीस कमाते हैं। अब बात करते हैं एमएसई की। एमएसई मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये पहले MCX SX के नाम से जाना जाता था। ये सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका मार्केट शेयर बहुत छोटा है, लिक्विडिटी लो है, ज़्यादा ट्रेडर्स NSE यूज़ करते हैं। क्या MSE सच में NSE एंड BSE को नुकसान पहुंचा सकता है? अगर मैं बात कर लूँ शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि NSE का जो डेरिवेटिव मार्केट शेयर है 90% से ज़्यादा है, प्लस लिक्विडिटी भी सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ BSE की, तो BSE का सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में MSE को ही नुकसान पहुंचा सकता है, BSE और NSE को। लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है। अगर MSE लो ट्रांजैक्शन फीस रखे, ब्रोकर्स को इंसेंटिव दे, टेक्नोलॉजी बेटर रखे, फास्टली एक्विजिशन सिस्टम लाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि BSE और NSE को इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको लेकर ट्रेडर्स शिफ्ट हो सकते हैं। बट एक बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में जहां लिक्विडिटी होती है वहीं ट्रेडर्स जाते हैं। NSE और BSE को कैसे घाटा हो सकता है अगर MSE सक्सेसफुल होता है? तो फर्स्ट, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम स्प्लिट हो सकता है। सेकंड, NSE को अपनी फीस कम करनी पड़ सकती है। थर्ड, कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड फोर्थ, इनवॉल्यूशन फास्ट हो सकता है। अगर फ्यूचर में ये सब चीज़ें हुई तो NSE और BSE को घाटा देखने को मिल सकता है, लेकिन डोमिनेंस तोड़ना इतना ईजी नहीं है। और NSE एक ग्लोबल लेवल का एक्सचेंज बन चुका है। MSE के IPO को लेकर क्या सीन है? सबसे इम्पोर्टेंट क्लियरिफिकेशन, अभी तक MSE IPO को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं आई है। जहाँ तक बात करें, मार्केट में काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है MSE के IPO को लेकर, लेकिन फॉर्मली IPO फिलिंग पब्लिक नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ कि फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर डिपेंड करेगा कैश इक्विटी वॉल्यूम, सेबी अप्रूवल्स, डेरिवेटिव एक्सपेक्शंस, मार्केट ट्रस्ट। अगर MSE लिक्विडिटी बिल्ड कर लेता है तब कंपटीशन रियल हो। देखो दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ NSE और BSE की, तो इनका डोमिनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर MSE अपना एक्सचेंज लेकर आता है तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज़ में एक नया कंपटीशन देखने को मिल सकता है और आने वाले 1.5 से 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल डिसाइड करेगा कि क्या एक MSE छोटा प्लेयर रहेगा या सच में एक बड़ा चैलेंजर बन सकता है।